दिल्ली चुनाव में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जैसे ही जारी की, वैसे ही जिहादी मौलाना बौखला उठे, क्योंकि इस सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इस लिस्ट में फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम पहले से ही चर्चा में था और दिल्ली की जनता इसका इंतजार भी कर रही थी। योगी बाबा समेत उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को इस लिस्ट में जगह मिली है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ से मौलानाओं का 36 का आंकड़ा चलता है। पहले आप ये बयान सुनिए। दिल्ली इलेक्शन के अंदर बीजेपी हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाकर दिल्ली के अंदर भी हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। दिल्ली के अंदर भी जो लोग अमन चैन और सुकून से रह रहे हैं, उनका अमन चैन बिगाड़ना चाहती है, छीनना चाहती है। ये बात तो जायज ही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद किसी नेता की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। भारत के कोने कोने से बाबा के लिए बुलावा आता है। योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उनका ये अंदाज लोगों को खूब भाता है। अब अगर पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पता चलता है कि जिस राज्य में भाजपा ने योगी बाबा को प्रचार करने के लिए मैदान में उतारा है, उस राज्य में 80% से ज्यादा योगी की स्ट्राइक रेट सामने आई है। जैसे हरियाणा में जब चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ ने 14 सीटों पर रैलियां की और उनमें से 9 सीटें भाजपा के खाते में आई। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 17 सीटों पर योगी बाबा ने प्रचार किया था और भाजपा को 15 सीटें मिली थी। यानी हरियाणा में स्ट्राइक रेट रहा 64%, तो वही महाराष्ट्र में गया 88%। तो ये बात तो तय है कि अगर भाजपा ने दिल्ली चुनाव की स्टार प्रचारक वाली सूची में योगी का नाम ऐड किया है तो ये बात मान लेनी चाहिए, भाजपा दिल्ली का 27 साल का पुराना बनवास खत्म करना चाहती है। अब ऐसे में दिल्ली चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे भी सुनने को खूब मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर अब दिल्ली की लड़ाई रोहिंग्या बनाम सनातनी होने वाली है और भाजपा का ये फैसला इसलिए भी अहम बताया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में ओवैसी एंड कंपनी की भी एंट्री हो चुकी है और ओवैसी ने 3 दंगाइयों को टिकट देकर किसी को खुश तो किसी को नाराज कर दिया है। कोई कह रहा है मुस्लिम वोट ओवैसी और आप में बट जाएंगे और फायदा बीजेपी को होगा। ऐसे में बाबा के प्रचार से दिल्ली चुनाव में तड़का लगने से बीजेपी नेता खुश हैं। अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ को बीजेपी कितनी सीटों की जिम्मेदारी देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।